मेरे प्रियो, आज मैं आपको झूठे उपदेशकों का एक झूठ बताने के लिए जा रहा हूं, जो एड़ी चोटी का योर लगाकर कहते हैं कि भविष्यवाणी का वरदान जो था वो केवल प्रेरित लोगों के समय में था, आज नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह वो ये देते हैं कि पहले हमारे पास वचन नहीं था, अब वचन है, इसलिए अब जो भविष्यवाणी का वरदान है वो काम नहीं करता। मेरे अजीजों, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से एक बहुत गहरी बात को सीखने के लिए जा रहे हैं। क्या परमेश्वर के दान वरदान उन्हीं दिनों में काम करते थे, प्रेरितों के समय में, या आज भी काम करते हैं? जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी परमेश्वर में आनंदित और मगन हैं। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, विषय में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सत्य वचनों को सीखने के भूखे और प्यासे हैं तो हमारे पंजाब के बहन भाई लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट अमृतसर विलेज कोट मेहताब करके जो जस्ट ब्यास के पास में है, तो वहां पर आप हमारे साथ मिलकर संडे आराधना या सत्य वचनों को सीख सकते हैं। तो आप जरूर चर्च में पहुंचिए और परमेश्वर के सत्य वचनों को सीखिए। मैं फिर से बताना चाहता हूं, गांव कोट मेहताब, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, पंजाब करके। तो मेरे प्रियो, आओ हम अपने विषय में चलते हैं। मैं आप बता रहा था कि आज बहुत सारे झूठे उपदेशक उठाए हैं जो बिना लॉजिक, बिना सबूत के बात करते हैं और ऐसा अपने आप को मानते हैं हमसे बढ़कर कोई उपदेशक है ही नहीं करके। तो अजीजों, ऐसा ही एक दावा झूठे नबियों का या झूठे उपदेशकों का कि जो अन्य भाषा या भविष्यवाणी का वरदान था, ये प्रेरितों के समय में था, अब काम नहीं करता। और इसकी वजह ये बताते हैं कि परमेश्वर का अब वचन हमारे पास है जिसमें हर एक भविष्यवाणी है, इसलिए अब हमें भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ये सचमुच में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे ये सिखाता है? तो मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले एक वचन देखते हैं और फिर आगे बात हम बाद में करते। इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका हम 11 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 11 वचन। इधर में क्या लिखा? उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। और 12 वचन, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। ध्यान देकर इस वचन या इस टॉपिक को आपको समझना है। सबसे पहली बात, इधर प्रभु का दास पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह ने 5 प्रकार की सेवकाई हमें सौंपी है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। सबसे पहला नंबर वचन में लिखा, उसने कुछ को प्रेरित, जिसको आज दुनिया अपोस्टल के नाम से जानती है, कुछ को नंबर 1 प्रेरित नियुक्त किया। नंबर 2, किसी को भविष्यवक्ता करके नियुक्त किया। नंबर 3, सुसमाचार प्रचारक करके नियुक्त किया। नंबर 4, मेरे प्रियो, नंबर 4 क्या था? किसी को रखवाला यानी पास्टर करके नियुक्त किया। और 5वां है किसी को उपदेशक, या इंग्लिश की बाइबल में जिसको टीचर। पहला है अपोस्टल, फिर प्रॉफिट, फिर एवेंजलिस्ट, और फिर है पास्टर। और मेरे प्रियो, 5वां है टीचर, या जिसको शिक्षक या उपदेशक करके कहते हैं। मेरे प्रियो, ये जो सबसे पहले वाला है अपोस्टल, इसके पास में ये 5 प्रकार की सेवकाई रहती है। जैसे ये अंगूठे के साथ अपोस्टल की तुलना की जाती है। ये देखिए,
ये अंगूठा ही केवल एकमात्र ऐसा है जो सभी उंगलियों को टच कर सकता है। देखें एक बार फिर से, कौन? अंगूठा। लेकिन बाकी कोई उंगली एक दूसरे को इधर उधर टच नहीं कर पाती। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब क्या, अपोस्टल की सेवकाई बहुत बड़ी है। ये भविष्यवाणी भी कर सकता है, ये एवेंजलिस्ट भी कर सकता है, ये पास्टर की सेवकाई भी कर सकता है और उपदेशक की सेवकाई भी कर सकता है। इसके ये पांचों प्रकार की सेवकाई का गुण इसके अंदर रहता है। तो मेरे अजीजों, कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। इधर 5 प्रकार की सेवकाई है: प्रेरित, अपोस्टल, प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, एवेंजलिस्ट, और मेरे प्रियो चौथा है पास्टर या रखवाला, और 5वां उपदेशक या बाइबल टीचर। मेरे अजीजों, सो ध्यान देकर सुनना, ये 5 प्रकार की सेवकाई परमेश्वर ने हमें सौंपी है। और अजीजों, आगे क्या लिखा है 12 वचन में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की दे उन्नति पाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं अपोस्टल की सेवकाई पुराने समय में थी, अब नहीं थी। भविष्यवक्ता की सेवकाई पुराने समय में थी, अब नहीं है करके। अजीजों, मुझे एक बात बताइए, ये 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में लिखा ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और मसीह की कलीसिया उन्नति पाएं। अब पवित्र लोग कहा जाए तो साफ शब्द में आपको देना चाहता हूं, परमेश्वर की कलीसिया सिद्ध हो जाएं और परमेश्वर की कलीसिया उन्नति पाएं करके। इसलिए ये 5 प्रकार की सेवकाई परमेश्वर ने रखा हुआ है। अब जो कहते हैं अपोस्टल, प्रेरित और प्रॉफिट इन दिनों में नहीं पाए जाते, मेरा उनसे एक सवाल है। यहाँ पर पौलुस कहता है ये 5 प्रकार की सेवकाई किस लिए दी है? ताकि मसीह की देह या कलीसिया सिद्ध हो जाए और उन्नति पाए। अब आप मुझे बताइए मेरे भाइयों और बहनों, पुराने समय यानी पहली सदी की कलीसिया और अभी ये जो वर्तमान में चल रही है, एक जवाब देना मुझे, क्या ये कलीसिया सिद्ध हो चुकी है या होते जा रही है? अगर होते जा रही है, नहीं हुई, तो मेरे प्रियो, जब तक कलीसिया सिद्ध नहीं हो जाती, यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता और वो कलीसिया को उठाकर ले नहीं जाता, तब तक हर एक वरदान परमेश्वर का जो दिया है, जो सेवकाई सौंपी गई है, वो सब के सब है। इन झूठे प्रचारकों की बातों में ना आए। परमेश्वर का वचन हमारे पास है और उसके साथ साथ परमेश्वर के दिए गए दान और वरदान भी मौजूद हैं। और कब तक रहेंगे? जब तक परमेश्वर की कलीसिया सिद्ध ना हो जाए, उन्नति ना पाए। आगे इस वचन को थोड़ा सा मैं और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सो इफिसियों 4 का अब 13 पढ़ेंगे। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। देखिए, ये पौलुस का कहने का मतलब, तब तक ये दान वरदान और सेवकाई चलने वाला है। कब तक? एक बार दोबारा 13 पढ़ना चाहता हूं। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। क्या एक विश्वासी विश्वास में पूरी रीति से सिद्ध हो चुका है? नंबर 2, क्या पूरे संसार को परमेश्वर के पुत्र की पहचान आ गई है? नंबर 3, क्या हम परमेश्वर के पूर्ण रीति से डील डोल तक बढ़ गए हैं, यानी परमेश्वर के समान बनते जा रहे हैं या बन चुके हैं? अगर ऐसा हो चुका है तो फिर मैं मान लेता हूं परमेश्वर के दान वरदान खत्म हो गए, क्योंकि कलीसिया तो सिद्ध हो गई। अगर सिद्ध होते जा रही है तो मेरे प्रियो, सिद्ध तब तक कलीसिया नहीं हो पाएगी जब तक यीशु मसीह आकर कलीसिया को ले नहीं जाता, और उठाए वही जाएंगे जो सिद्ध हो चुके होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, तब तक ये हर एक दान वरदान, चाहे वो अन्य भाषा हो, चाहे वो परमेश्वर में भविष्यवाणी करना हो, ये सारे के सारे दान वरदान कलीसिया में पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, वचन को सही ढंग से पढ़ा करें।
इधर में लिखा पवित्र जन सिद्ध हो जाए और मसीह की देवोन्नति ना प्राप्त करें, जब तक वो लोग विश्वास में खड़े ना हो जाएं, जब तक परमेश्वर के पुत्र की पहचान में लोग एक ना हो जाएं और उसके ढील डोल तक ना बढ़ जाएं, ये सेवकाई का काम चलता रहेगा। और ये पांचों प्रकार की सेवकाई का काम चलता है मेरे प्रियो, जो आज भी है, जो पहले था, आज वर्तमान समय में भी ये 5 प्रकार की सेवकाइयां हैं मेरे अजीजों। इसलिए झूठे उपदेशकों से बचें, इनको सिर्फ अपनी बात को मनवाना रहता है, और जब इनके ऊपर बात एक्सपोज होते हैं तो फिर ये लोगों पर व्यक्तिगत या पर्सनली अटैक करना शुरू कर देते हैं मेरे प्रियो। फिर इनको वचन से तो कोई बात आती नहीं, फिर ये व्यक्तिगत जीवन में लोगों को नोचना, तू ऐसा है, तू ऐसा है, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इन झूठे प्रचारकों के सावधान रहें, पापा भगत ना बने, वचन से हर एक बात को जांचा करें। और मैं लास्ट में आपको यही कहूंगा, परमेश्वर का हर दान वरदान जब तक कलीसिया सिद्ध ना हो जाए सब रहेंगे। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।